यह विचार करना शुरू किया कि अब कैसे रोका जाए, कि जो हमारे हृदय में नहीं उतर सकता है, जिसको आंखें हमारी देख नहीं सकती, जिसे हमारे श्रवण सुन नहीं सकते, अब उसकी उपासना और चर्चा उन्होंने शुरू कर दिया। पूरी मर्यादा में गोपियाँ आकर के निवेदन करती हैं और निवेदन में ये पहला ही निवेदन बड़ी गंभीरता से किया कि ऊधो मनन भयो 10-20। हे ऊधो, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो समझदार हैं, आप श्री कृष्ण के पास से आए हैं, आप उनके साथ रह कर के आए हैं। तो जब शरीर या हृदय जिसको मानने को तैयार ही नहीं है, जो मानने वाली सत्ता ही है वो शरीर में नहीं रह गई है, वो श्री कृष्ण के साथ चली गई है, तो आखिर में कौन मानेगा आपके इस ब्रह्म को, इस निर्गुण ब्रह्म को? कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा? बावजूद भी उद्धव अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं। तो गोपियों ने थोड़ा झुझला के कहा कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, कि उद्धव मन थोड़ा हमारे हाथ में है, ये शरीर हमारे हाथ में हो सकती है, हाथ हमारे हाथ में हो सकता है, आँख हमारी आँख हमारे साथ हो सकती है, लेकिन यह मन हमारे हाथ में नहीं। बावजूद इसके भी उद्धव अपनी बात करना बंद नहीं करते हैं। तो गोपियाँ बड़े शक्ति के साथ और विनम्रता के साथ अपनी कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, आसक्ति, प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अगर आपको संदेह हो समझ लीजिए कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बच दृढ़ करी उर पकड़ी। जागत सोवत सपने हूँ में कान कान जकरी, सुनत जोग लागत फीको हैं जैसे तितई ककरी। कि आपका जो अरु करुई ककरी, कि जैसे आपकी जो है करुई ककरी हो, उसके तरह से आपका जोग लगता है, जोग का उपदेश लग रहा है। तब भी नहीं माने, तब भी नहीं माने। पुष्टि भक्ति अब मुखर हो रही है, अपनी मर्यादा का परित्याग कर रही है। जहाँ मर्यादा नहीं है, अब धीरे धीरे गोपियाँ अपनी शिष्टा मर्यादा का परित्याग करते हैं, प्रश्न करती, बड़ा प्रश्न करती हैं। सरल प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है। यहाँ उद्धव चुप हो जाते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। कब बताइए, अब आप जो कह रहे हैं तो मैं सुन ही लूँ। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक, को है जनक। मधुकर हंस समझाई सौंदे, पूछत साँच नहासी। मधुकर हंस समझाए सौंदे, कि हे मधुकर भौरा आ गया, हे उद्धव हंसी नहीं कर रही हम लोग, इसे खिल्ली मत उड़ाइएगा कि आपका निर्गुण किस देश का निवासी है। हम लोग हंसी नहीं कर रहे हैं, पूछत साँच, सच पूछ रही हूँ, इसे हंसी में मत लीजिएगा। को है जनक जननी, को है कही नारी अभिलाषी। उद्धव के ऊपर तो 100 घड़ा पानी पड़ गया। गोपियों के, वो तो समझे कि सब अहिर की छोकरी हैं, अनपढ़ हैं, सब पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब क्या सवाल जवाब करेंगी, जो कहूँगा मान लूँगी। इन जब कहा कि को है जनक, संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसको जन्म देने वाला कोई न कोई हो, न हो। तुम्हारे ब्रह्म का पिता कौन है, जननी को है, माँ कौन है, अके ही नारी अभिलाषी। और किस नारी की अभिलाषा में रहता है, किस स्त्री से प्रेम करता है, बताओ। सुनत ठाड़ो ही रहो बावरो, सूर सवै मति नासी। सुनत
बावरा हो गए, उद्धव बावरा, उनकी सारी मत ही नष्ट हो जाती है। आगे और सब उन्हें समझाता, गोपियाँ समझा रही हैं काहे को रोग, क्योंकि भ्रमर गीत प्रसंग में भ्रमर आता है और भंवरा, चूँकि ये उपालंब प्रसंग भी है, निर्गुण पर सगुण की विजय, ठीक ना। उपालंब काव्य है, माने माध्यम से भंवरे के माध्यम से गोपियाँ सारी बात करती हैं, यानी कि इसमें लक्षणाशक्ति की प्रधानता है, लक्षणा की प्रधानता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव काहे को रोकत मार्ग सूध हो, काहे को रोकत मार्ग सूध हो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूध हो। कि है भंवरे काहे को रोकत, अरे सीधा साधा मार्ग है, हम जो क्या मार्ग है, अत्यंत सीधा अत्यंत सरल मार्ग है। हम लोग न ज्ञानी हूँ, न बस तर्क है, न प्रपंच है, न प्रपंच है, सीधा मार्ग। हम कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो तुम क्यों आए भंवरे, क्यों हम लोगों का मार्ग रोक रहे हो। सुनो, प्रेम का मार्ग राजमार्ग है, ये सकरा मार्ग नहीं है, ये 4 लेन नहीं, 6 लेन नहीं, ये 12 लेन है, 12 लेन का है ये, जहाँ कभी कोई मार्ग, कोई साधन रुकने वाला नहीं है। ये राजमार्ग है, राजपथ है, और राजपथ पर किसी कोई तकलीफ नहीं होती है। हम लोग बिना तकलीफ के चलना चाहती हूँ। रूपा शक्ति की प्रधानता है, पूरे श्री कृष्ण के कांता भाव में रूप की आसक्ति है। तो कहते हैं कि सुनो, जब तक एक जगह खाली नहीं करेगा तब तक दूसरा कैसे बैठेगा। कि उद्धव जब तक यह स्थान खाली नहीं होगा जहाँ तो कृष्ण बैठे हुए हैं, उर्मे माखन चोर गड़ो, उर्मे माखन चोर गड़ो, अब कैसे निर्बारो, अब कैसे हूँ निक्षित नाही, अब कैसों ही निक्षित ना हूँ, तिरछे भय जू अड़े। हे उद्धव, इस हम लोगों के हृदय में माखन की चोरी करने वाला श्री कृष्ण क्या है, गड़ा हुआ है, धंसा हुआ है। और धंसा ही नहीं, धंस करके टेढ़ा हो गया, तिरछो हो ही गया है। अब कैसे निकलेगा। अगर सीधा होता तो हम लोग निकाल भी लेते, लेकिन धंसा तो क्या हो गया, धंसा तो वो टेढ़ा हो गया। अब टेढ़े को निकालने तो बड़ा मुश्किल है, प्राणें निकल जाए, शरीर नष्ट हो जाएगी। शरीर ही क्या हम लोगों की, शरीर ही नष्ट हो जाएगी। और भी जो बात कहती हैं सब गोपियाँ, वो महत्वपूर्ण है। कहती हैं कि हे उद्धव खंजन नयन रूप रस माते। सुन लो, कहीं जगह होगा है नहीं आपके निर्गुण ब्रह्म के लिए। खंजन नयन रूप रस माते, ये जो नेत्र है खंजन है, और ये खंजन पक्षी क्या है, श्री कृष्ण के रूप के रस में मतवाला है। सीधे साधे आदमी को तो मनाया जा सकता है, लेकिन जो मतवाला हो गया, जो पागल हो गया है, उसे मनाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। क्या समझा रहे हो। अतिशय चार चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते, पल पिजरा न समाते, बस सोई संज्ञा लागत औरासी, सोई संज्ञा लागत औरासी, विकल उदास कलाते। कि सोई संज्ञा, कृष्ण के अलावा कोई भी संज्ञा और हो, कृष्ण के अलावा कोई भी नाम हो, हे उद्धव उसे और की तरह से, दूसरे की तरह से देखती हैं, दूसरे की तरह से देखती हैं, अपने की तरह से नहीं देखती हैं। औरासी, सोई संज्ञा औरासी, अविकल उदास कलाती। और ये आँखों, जो आँखें कला के लिए जानी जाती हैं, वह श्री कृष्ण को देख करके ही अपनी कला का प्रसार करती हैं।
और किसी को देख करके नहीं कर सकती, उदास कहलाती। आगे और भी अच्छी लाइन कि पिया बिनु नागिन कारी राती, हे उद्धव पिया बिनु नागिन कारी राती, ज्यों कति जामिन उबत जोनैया, ज्यों कति जामिन उबती जोनैया, उलटी डसी उलटी हुई जात, डसी उलटी हुई जात, यंत्र न फुरत मंत्र न लागत, प्रीत सिरानी जात। कुछ असर करने वाला नहीं है। सूर्य श्याम बिरहिनी, श्याम बिनु सूर्य श्याम बिनु विकल बिरहिनी, मुड़ी मुड़ी लह रही खां। ये उनके बिना सब सारी गोपियाँ विकल और बेचैन हैं। और अंत में और सब बातें कि हे मधुकर तुम तो हे उद्धव देखो ये भंवरे की वह दुर्दशा कर डालती हैं, भंवरे के माध्यम से भंवरे को डांटती हैं, उद्धव सीधे डांट नहीं रही हैं कि मधुकर को भंवरे को कि भंवरा के पास ज्ञान ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहती हैं कि तुम क्या जानोगे कि तुम जानत हम हूँ वैसे हैं जैसे कुसुम तिहारे, रहुरे मधुकर मधु मतवारे आए भावरे, तुम तो अपने मद में अपने प्यार अपने वासना में पगलाया हुआ है। तुम दूसरे की खबर रखता है, दूसरे भी खबर रखता है तू। रहुरे मधुकर मधु मतवारे लोटत, तुम जानत हम हूँ वैसे हैं जैसे कुसुम तिहारे। तुम फूल समझाए हम लोगों को, जैसे तुम बेशरम हो वैसे तुम्हारे फूल में बेशरम है। आँख से देख रहे हैं कि यह दूसरे भी एक फूल पर बैठा हुआ था, रस लिया पुनः उड़ करके यहाँ चला आया, मना नहीं करता है, फूल मना नहीं करते हैं कि जब तुम्हारा रस लिए तो कहाँ यहाँ आए हो। जैसे तुम वैसे तुम्हारा फूल तो तुम्हारा समाज, तो तुम जानो तो वैसे हम हूँ हैं जैसे कुसुम तिहारो। लोटत नीच पराग पंख में अपरस रह तुखारे। तुम पुष्पों के पराग के कीचड़ में उसी में लिपटते रहते हो, घिसटते रहते हो। तेरी क्या औकात है, तुम चले आए हमारे पास। अब प्रकारांतर से गोपियाँ भंवरे के माध्यम से उद्धव को सुना रही हैं। तुम्हें कुछ ज्ञान है प्रेम का कि जो प्रेम की बावरी है तो उसे प्रेम की बावरी को सिर्फ वह रूप दिखाना चाहिए जिसके लिए वो बावरी है। और उसमें अगर वो कहीं अपनी बात चलाता है तो कहीं नहीं भावनागत बलात्कार हो जाता है। तब तो उसका दर्द और भी बढ़ जाए। दर्द बढ़ाने चले आए हो तो सुनो, मधुकर हम न होई वह बेली, हम वह लता नहीं है कि जिनको तुम तज भजत प्रीत बिन करत कुसुम रस केली। जिनको तुम तज भजत वारे ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्याई पानी। अरे ये लताएं जो हैं, इन लताओं को बलबीर के भाई श्री कृष्ण ने क्या किया है, पोषण किया है, पानी पिलाया है, बड़ा बड़ा किया है। और बड़ी बात कहती हैं कि बिन पिय परस प्रातोठ फुल्लत होत सदा हितहान। अगर प्रिय ने आकर के स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं, जगाया नहीं हम लोगों को और जग गई तो दिन भर हानि ही होती है। हम लोग ऐसे प्रेमी हूँ कि जब प्रियतम स्पर्श करता तब जागने वाली हूँ। ये बल्ली बिहरत वृंदावन यह बल्ली बिहरत वृंदावन अर्जी श्याम तमालई। ऐ सुनो, यह जो बल्ली है वृंदावन में कहाँ है कि श्री कृष्ण रूपी तरकुल से क्या है, उलझी हुई हैं, उनको निकालना आसान नहीं है। और उद्धव सुनो, निष्कर्ष में उद्धव विरही प्रेम करे। विरह दिख रहे ना, विरह में क्या है, प्रेम है। प्रेम विरह प्रेम की क्या है, पराकाष्ठा है, प्रेम पुट है, प्रेम आवा है। जो जितना ही उस आवे में जलता है वो उतना ही का तब पकता है, खरा खरा होता है। कि उद्धव विरही प्रेम करे। ज्यों बिन पुट पट गहे न रंग, ज्यों पुट पट बिनु गहे न रंग, अब पुट गहे रसहि पर। जैसे कपड़े को रंगीन बनाना है तो हे उद्धव क्या करना पड़ेगा,
उस कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को पानी में खूब गरमाना पड़ेगा। वैसे अगर रंग चढ़ाओगे तो आज रंग चढ़े कल छूट जाएगा। आज जब खूब गरमा कर कपड़े को रंग चढ़ाओगे तो पुट गही रसही परे, तो जो पुट कर दें कपड़े को, गरमाद पुट करना माने कपड़े को गर्म करना। जब खूब गर्म हो जाएगा और तब रंग लगाएंगे, रंग डालेंगे तो रंग छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग श्री कृष्ण के विरह के आवे में तप करके खरा खरा घट हो रही हूँ। उनके विरह के गर्म पानी में नहा नहा करके हम कृष्ण के रंग को क्या कर रहे हैं, चढ़ा रही हूँ। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि हम लोग कृष्ण के लिए विकल हूँ ना, ये विकलता यहाँ नहीं, ये पुष्टि है। संपूर्ण भ्रमर गीत प्रसंग पुष्टि भक्ति का क्या है, पुष्टि भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। और अंत में दो उदाहरण, पुष्टि भक्ति का एक उदाहरण राधा का कि कृष्ण चले जाते हैं, कृष्ण चले जाते हैं, राधा प्रेम की लीला में तो हार गई। जब कोई किसी से प्रेम करता है और जब उसका प्रेमी चला जाता है तो अब उसी को दिखाई नहीं दे, वो किससे कहे। थोड़ा एक आध दो प्रसंग में और जगह जोड़ देना चाहता हूँ। विद्यापति को यहाँ मैं लाना चाहता हूँ। विद्यापति का एक छंद बहुत अच्छा छंद है, जो कृष्ण सार्वभौम प्रेमी थे, सबसे प्रेम करते, सब उनसे प्रेम करते थे। तो गोपियों को तो प्रेम करने में तो आज़ादी थी, लड़कियाँ निकल गई, किसी विवाह हुआ नहीं की हैं, वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, अपना मस्त हैं। लेकिन गोपांगनाएं जो हैं, जो गोपों की स्त्रियां हैं, वो भी कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, वो भी मोहब्बत कर रही हैं। अब वो कृष्ण के जाने के बाद उनकी दशा बड़ी खराब है। गोपियाँ तो रो ले रही, खूब खुल के रो रही हैं, कोई बातें नहीं है। लेकिन जिसका पति घर में बैठा, उसकी पत्नी रोए अपने आशिक के लिए, तो उसकी कहानी क्या होगी, उसकी कहानी क्या होगी भगवान ने जाने। विद्यापति ने उन्हीं गोपांगनाओं की दशा का वर्णन करते हुए कहा कि सजनी कही कानु कही समझाए, सजनी कानु कही समझाए, तेल बिंदु जस पान पसरियों वैसा ही मोर अनुराग। हम लोगों का प्रेम तो ऐसे ही सर्द फैल गया कि जैसे तेल पानी में एक बूंद तेल में, चारों तो बदनामी हो गई हम लोगों की। यह देखो, ये बियाहुता भाई का पतिवादी प्रेम करती आई कि जैसे पानी तेल में पड़ा और तुरंत फैल गया। लेकिन सौभाग्य क्या मिला, सौभाग्य क्या मिला, सौभाग्य क्या मिला कि सिकता जल ज्यों खनई सूखियों वैसे ही मोर सुहाग। सुहाग कहता है जैसे बालू में पानी गिराया जाए और वहीं सूख जाता है, वहीं सूख गया। हम लोग रो भी नहीं सकती। चोर रमन यस रोहू न पाऊँ, ऐसा ही मोर सुहाग। जैसे चोर की रमनी, इस चोर के मेहरारू, अगर चोर पकड़ा गया मारा जा रहा है तो रो भी नहीं सकती बेचारी, चोर अगर रोती है कि हम लोग गति इस तरीके से हो गई। गोपियाँ तो खुल के रो ले रही हैं, खुल करके हंस रही हैं। लेकिन राधा जब कृष्ण चले जाते हैं तो राधा की दशा जहाँ पुष्टि अपने पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है कि राधा चुपचाप है, क्योंकि वो प्रेम की लीला में हार गई, बाजी हार गई, सब कुछ दांव पर लगा दिया, लगा के हार गई। तो जब कोई जुआरी सब कुछ हार जाता है तो अपनी हार को किसी से कहता नहीं। अति मलिन वृषभानु कुम्हारी पूरे सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण छंद है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, यही लालच न धुआवत सारी। कि वृषभान की पुत्री बहुत मलिन हो गई, अधमुख रहत अनत ने चितवत जंगत हारे थक जुआरी। कि वो अधमुख रहत, अपना मुख नीचे, किससे मुख दिखावे, अब मुख किससे दिखावे। खुल के प्रेम किया था, सारे मर्यादाओं का तिलांजलि कर दिया था, माता के सुनी, न पिता के सुनी, न भाई के सुनी, न शास्त्र की, न लोक की, न वेद की, किसी की सुनी नहीं राधा। अब ऐसी राधा सबको दांव पर हार गई। तो अधमुख रहत, मुख नीचे के, अनत नहीं चितवत, कहीं और नहीं देखती। जैसे जुआरी जुए में सब कुछ हार जाता है। और इस पुष्टि भक्ति के वात्सल्य के क्षेत्र में एक आखिरी पद की कुछ लाइन कि यशोदा
उसी उद्धव से संदेश देती हैं कि हे उद्धव, हमारा एक संदेश दे देना देवकी सो, संदेश देवकी सो दे देना। और शायद सूरसागर के 1.25 लाख पदों में वात्सल्य भाव का ऐसा उदाहरण या पूरी दुनिया के वात्सल्य के क्षेत्र में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि यशोदा, अब श्री कृष्ण चले गए मथुरा और यशोदा को मालूम हो गया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? देवकी के पुत्र हैं। और अब यशोदा कई प्रकार से उन्हें कष्ट भी है, झुझलाहट भी है, डर भी है, आशंका भी है कि कहीं कृष्ण को मैं मारा करती थी, डांटा करती थी, जाकर अपनी माँ से मिलेगा तो माँ रोएगी गाएगी, बाबू बड़ी मजबूरी में आपको अलग की थी, तो कहीं कृष्ण हमारे विषय में कहीं शिकायत न करे, कहीं कुछ और कृष्ण कह न पड़े। अब एक माँ का संपूर्ण जो ममत्व है उसमें भूचाल सा आ जाता है। अब उसी भूचाल में रहती हैं कि कृष्ण चले गए हैं। अब उसको संभालने के लिए जो उन्होंने जो संदेश दिया कि संदेशो देवकी सो कहियूँ, इस पद को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, भावातिरिक में जाता हूँ कि संदेशों देवकी सो कहियूँ, वह तो धाय तिहारे सुत की कृपा करते ही रही हूँ। यशोदा देवकी से, व्याख्या मैं नहीं करूँगा, यशोदा देवकी से यह कह रही हैं कि हे देवकी, पुत्र आपका है, मैं तो धाय माँ, मैं तो पालन पोषण किया, कृपा करती रहेंगी। यानी कि अगर कहीं कोई गलती आ जाए, गलती हमसे हुई हो, अगर कृष्ण कहीं शिकायत करते हों तो उस शिकायत को ध्यान मत देना, मेरे ऊपर कृपा करेंगी। मेरे सेवा को अगर नहीं सराहेंगी तो मेरी डांट फटकार पर भी नाराज़ न होंगी। इस तरह से जो संदेशा यशोदा ने देवकी के पास भेजा, कृष्ण को संबोधित करते हुए और कृष्ण के सारे स्वादों को बताते हुए, यह एक निश्चल हृदय वाली माँ का हो सकता है, वो और किसी का नहीं हो सकता है। और इसी के साथ वात्सल्य भक्ति और पुष्टि की पराकाष्ठा यहाँ दिखाई देती है। भ्रमर गीत प्रसंग उद्धव सूरदास की अपनी निजी योजना है, यह श्रीमद् भागवत के स्कंध से नहीं है। और निसंदेह जो पुष्टि भक्ति का जो संपूर्ण सोपान है वो यहाँ आकर के मिल जाता है, उसकी व्याख्या हो जाती है। इस वीडियो के बनाने में हमारे शिष्य, अब तो मित्र हैं, दयानंद जी का बड़ा सहयोग है। उनका यह सहयोग है, उनका संपादन अगर नहीं होता तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाता। और मेरी 3 शिष्याएँ ये निरंतर हमारे साथ बैठी रहती हैं, सुनती हैं, इनकी मुझे सुनने की अभिलाषा है। भगवान इनकी इस लालसा को फलीभूत करें। इसमें विभा, सिम्पी, दीपा हैं, लगभग सारे वीडियो में ये उपस्थित रही हैं। ये हमारी 3 श्रोता हैं। मैं इतने संतुष्ट हो जाता हूँ कि 3 तो सुनने वाले हमारे सामने हैं, और अगर आप सभी लोग सुनेंगे तो मैं अपना यह श्रम सार्थक समझूंगा।